नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी पीटी परीक्षा संपन्न जरूर हो गई, लेकिन पीटी के परीक्षार्थियों के मन की बात। आपको बता दें, जिस तरीके से इस बार पीटी की परीक्षा हुई उसको लेकर जो परीक्षार्थी थे उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सरकार के प्रति उनमें आखिर क्यों अविश्वास पैदा हुआ, क्यों नाराजगी घर कर गई, इस पर चर्चा करेंगे ताकि परीक्षार्थियों की बात को सरकार सुने और आने वाले समय में जो अविश्वास पैदा हुआ है, जो नाराजगी उनके घर कर गई है, उसको दूर करे। सीतापुर में भी पीटी की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। बहुत सारे बच्चे इस बार परीक्षा नहीं दिए। जिस तरीके से 80,544 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, उनमें से अच्छी खासी ऐसी तादाद रही जब परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। यानी सिर्फ और सिर्फ जो परीक्षार्थी थे उनकी संख्या 50,000 के आसपास ही रही। करीब 35,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आखिर क्यों? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको तलाशना होगा सरकार को, और सरकार यदि इन समस्याओं को दूर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में खासकर जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके अंदर सरकार के प्रति अविश्वास और गहरा होगा। सभी जानते हैं कि इस बार की जो पीटी परीक्षा थी उनमें भारी अव्यवस्था रही। उसका सबसे बड़ा जो कारण निकल करके आया वो ये था कि उनका परीक्षा केंद्र दूर दूर बना दिया जाना। इतना दूर कि परीक्षार्थियों को वहाँ से आने और जाने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खासकर जो बालिकाएं थीं उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आई। उनके आने जाने के समय, उनके ठहरने के लिए बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी रहे जिन्होंने रोडवेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी। बसों में, ट्रेनों में भूसे की तरह भर कर गए। बहुत सारे परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। तो ये सारे नज़ारे सबने देखे, सबने वो वीडियो देखे, सबने उनकी समस्याएं सुनी। और यही कारण है कि आई इंडिया ने बहुत ही जोर शोर से ऐसे परीक्षार्थियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और हम आपको बता दें, जो परीक्षार्थी थे उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार हम फिर जो आई इंडिया से बातचीत के दौरान उनका दर्द छलका, जो उनकी परेशानियां छलकी, उसको सुनाना चाहते हैं ताकि सरकार सुने और उन पर गौर कर उन्हें दूर करे। आने वाले दिनों में जो बेरोजगार हैं, जो ऐसी परीक्षाएं कराई जा रही हैं, उनको लेकर ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो सके। तो सरकार को बहुत ज़रूरी है ऐसी समस्याओं को जानना और उन तक बात पहुँचे। इसीलिए एक बार फिर आई इंडिया उन परीक्षार्थियों के मन की बात को उन तक पहुँचाना चाह रहा है। जैसे मोबाइल में 1 महीने का रिचार्ज होता है, वैसे इसी तरीके 1 साल का रिचार्ज हो रहा है। पूरी नहीं, इतना टेट का एग्ज़ाम को इतना कंफर्म नहीं होता है कि देना ही कंपलसरी है। बहुत दूर है हम लोग, मेरे पापा आने नहीं दे रहे थे, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती एग्ज़ाम देने के लिए। लड़कियों का तो कम से कम अपने ही जनपद में बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैजाबाद चला जाए तब भी हम लोग जा सकते हैं। हम इधर से उधर भटक रहे हैं, उधर से उधर भटक रहे हैं, कोई बसें नहीं है। उनके से लगभग देख रहा हूँ कि बस ही नहीं है। कैसे खड़े भाई, खाने पीने समस्या थी, तो जाने की समस्या, इधर जो बसें आती हैं उनमें रोज लड़के आते हैं। में दिक्कत देखी कि एड्रेस सही से नहीं पड़ता, जाने के लिए कोई इंतजाम, जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। एक के ऊपर एक पूरे लदे हुए जा रहे हैं, ऊपर से एसी वाली बस का कोई बैठा नहीं रहा। क्यों? तो उससे बहुत दिक्कत हुई। बस वो भी इतनी लिमिटेड बसें हैं कि उससे बहुत दिक्कत हुई है। कल से मैं आया हूँ, बहुत परेशान हूँ सर। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चे अगर पेपर देने आ रहे हैं तो उनके लिए सुविधा की जाए। पेट की परीक्षा में तो बहुत जरूरी नहीं लग रही, क्योंकि एक ही एग्जाम निकाले, वो भी यूपीएससी लेखपाल का। इतना दूर सेंटर नहीं देना चाहिए। के भी कई लोगों ने दूरी की वजह से, अकेले की वजह से भी कई पेपर छूटा है। हमारी यही समस्या है कि आने में असुविधा हुई, ट्रेन हुआ, बस हुआ,
ये सरकार केवल और केवल हमें मूर्ख बना रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। अरे सर बहुत दिक्कत आई, सुबह से बस भी नहीं मिला और फिर ट्रेन में बहुत दिक्कत हुई। जब पिछले भर्ती का नियुक्ति पत्र दे दे उसके बाद अगला पेट लाएं तब तो ठीक रहे। ये पेट बिल्कुल बेकार है। पहले सरकार अपना पुख्ता इंतजाम करे परीक्षा कराने के, उसके बाद ही परीक्षा कराए। पैर रखे तो किसी के पैर पे किसी के सिर पे पैर रखा पड़ता था। कम से कम सरकार को हम लोग को गर्ल्स का तो सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए। लेकिन सरकार की जो है बहुत ही बड़ी कमी देखने को मिली है यहाँ पर। इस समय तो वैसे भी बाढ़ का मौसम है, आपको पता है हम लोग कैसे देने आए होंगे पेपर, तो हमें सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये समझना चाहिए था सरकार को कि जो है लड़कियां हैं तो कैसे जाएंगी और सारी चीज़ें, सारी कोई भी सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत हैं। बस नहीं मिली तो सर यहीं रुकना पड़ेगा। रुकने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि होटल वगैरह भी सारे फुल हैं, कोई भी रुकने के लिए भी अरेंजमेंट नहीं है कहीं पे भी। कोई भी सुविधा ना मिलने के कारण हम लोग यहाँ पर न तो कोई साधन मिल रहा है और ना ही कहीं खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही हम लोगों को। अब कैसे जाएंगे यहाँ, तो किसी से अगर पूछिए कि यहाँ हमें जाना, किसी को पता ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं रहे, कह रहे हैं ऐसे चले जाइए, आप आगे देख लीजिए। ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट हो गए, बस मिल नहीं रही सही टाइमिंग से। ऐसे आए हो ऐसे ही जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। बहुत दूर सेंटर आ गया था ना, क्या कर रही है, आना तो पड़ेगा ही देने। यही है हमारे देश का वो अच्छे दिन यही हैं। हम मोदी से पूछना चाहते हैं कि अच्छे दिन ऐसे ही आते हैं कि लड़कियों को और लड़कों को सबको मतलब 255 किलोमीटर घूमना पड़े। स्पेशल बस चलवानी चाहिए, स्पेशल ट्रेन चलवानी चाहिए। अगर इतना दूर सेंटर बच्चा बनता है तो बच्चे ताकि प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो। भारत सरकार कहती है कि बर्फ़ के अंदर घुसे आदमी को हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर बैग अभी तक नहीं खोला हूँ आपको दिखाने के लिए, ये निकलवा दिया जाता है। योगी जी ये देख लो। बस यही इतना है, आप सबसे अनुरोध है, यूपी SSC वालों से भी अनुरोध है कि एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूरी न बनाएं। गन्ना पर्यवेक्षक टीए की वैकेंसी आज तक ये नहीं दे पाए और ना ही दे पाएंगे उस पेट से। नेक्स्ट पेट आ गया, अब इसका अब तो अगर देंगे भी तो विरोध होगा उसका। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ करने चाहिए, स्पेशल चलाने चाहिए। जैसे बस स्टैंड पे उनको लगता है तो बस स्टैंड पे मतलब कुछ बसें इंक्रीज़ करें उस रूट के लिए जहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ लखनऊ, वहाँ सीतापुर से पैदल में कैसे आए, वहाँ स्टेशन पे इतनी दिक्कत हुई है। कल रात में हमको रुकना पड़ा स्टेशन पे। सर इस साथ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सर ये युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या दिक्कतें हुई? बहुत भीड़ थी। उसके स्पेशल चला लटक के हम लोग किसी तरह से यहाँ पहुँचे हुए हैं सेंटर पे। मान लो हम लोग लड़कियाँ कहीं भी लेट जाएंगे कहीं भी, लेकिन लड़कियाँ क्या करेंगी? इन लोगों को देखना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, इनको तो होम सेंटर देना चाहिए घर पे। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का सेंटर नज़दीक करें वो। सर बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया, तो सर लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मरने से बच गया हूँ। लटका था पीछे, अंदर चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थे, ना तो उठने बैठने का सीट ही मिला। बहुत भीड़ भाड़ थी। इतनी दूर हम लोगों को सेंटर भेज के क्या उनको मिलेगा बताइए। रोडवेज की व्यवस्था है, बस एकदम खचाड़ा होकर चल रही है। एग्ज़ाम में भैया सारा व्यवस्था गड़बड़ है, जान ही रहे हैं सब। इस घंटे का भेज जाते। फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है, तभी इतना लाखों में बच्चे आए हैं पेपर देने यहाँ। या तो इतना दूर भी जो है सेंटर नहीं जाना चाहिए, सेंटर जो है पास में ही रहना चाहिए। बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज़रूरी है, भर्ती होने के लिए बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी पेट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। वैसे हमारे ख्याल से तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर केवल अभ्यर्थी को परेशान किया जाता है। हम चाहते थे कि जो सेंटर था वो काफ़ी नज़दीकी रखना चाहिए। 3-4 जिला पार कराने का कोई मतलब नहीं। 1 साल हुआ इतनी दूर से आए, हम लोग परेशान हुए हैं। रास्ते में ट्रैफिक, ऊपर से हम लोग लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए अगली बार सेंटर स्थायी था, परमानेंट था, तो उसमें अच्छा था। सर मेरा तो मानना है ये पेपर देना बिल्कुल ही बेस्ट है, क्योंकि सर 1 साल बीत गया, मैंने पिछले साल भी पेपर दिया था। लेखपाल परीक्षा पहले भी एक एग्जाम होता था, अभी भी एक एग्जाम ही हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? पेट का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए था, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही होना चाहिए था। इतनी दूर दूर से लड़कियाँ आई हैं, पेपर छूट गया है सबका। आपने सुना इन परीक्षार्थियों को। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किन परेशानियों से, कितनी मुसीबतों से, कितने अविश्वास सरकार के प्रति लेकर के ये परीक्षार्थी अपने घरों को लौटे हैं। सरकार को इन्हें विश्वास दिलाना होगा, इनमें विश्वास बने ऐसे कदम उठाने होंगे, और आगे जब भी कोई बड़ी परीक्षा सरकार कराए तो निश्चित तौर पर इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाए, ताकि ऐसी परेशानियों से फिर इन्हें न गुजरना पड़े, फिर इनका अविश्वास और न बढ़े सरकार के प्रति।
ये मकसद है हमारा। यही कारण है कि इस खबर को एक बार फिर से आई इंडिया आपको दिखा रहा है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।